इसके बाद जो है सेकंड रिंग जो मैं हमेशा पहनती हूँ वो है ये रिंग। ये रिंग है, इसमें ना 2 डायमंड्स लगे हुए हैं और ये ना तो प्लेटिनम और गोल्ड का मिक्सचर है। ठीक है, गोल्ड भी इसमें रोज़ गोल्ड है और प्लेटिनम है। ये हमने ना कपल रिंग बनवाई थी कुछ टाइम पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, शादी के बाद की बात है। तो इनको बड़ा शौक था और सच बताऊं तो मेरा भी बहुत शौक था कि हम कपल रिंग्स पहनेंगे। तो शादी में जो हमें रिंग मिली थी वो तो थी ही थी, लेकिन एज अ कपल हम ऐसा पहनना चाहते थे। और फिर इसके बाद बात आती है ये वाली रिंग की। ये रिंग ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने ये रिंग खरीदी थी। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था उस टाइम पे, और ना मैं सच बता रही हूँ ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये मुझे पता नहीं कि मेरी उंगली में भी आएगी या नहीं आएगी, नहीं आ रही क्योंकि उस वक्त मैं पतली थी, अभी मैं मोटी हो चुकी हूँ। तो ये रिंग ना कुछ इस तरीके की है, ये इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। ये बहुत सुंदर सी रिंग है, बहुत पसंद है मुझे ये रिंग भी। उसके बाद आती है ये वाली रिंग के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये वाली रिंग, ये रिंग मेरी मासी, ये मेरी जो मल्ली मासी, मेरी मम्मी है 4 बहनें हैं, तो उसमें से जो मेरी मल्ली वाली मासी है उन्होंने मुझे दिया था। और मैं अपनी मम्मी के बाद अगर किसी से क्लोज हूँ तो वो मेरी मासी है। ये जब मुझे रिंग उन्होंने दिया था ना तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि पता नहीं मैं तेरी शादी में आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, तो मैं तुझे ना एक गिफ्ट दे के जा रही हूँ, तो इसको हमेशा अपने पास रखना और मेरी तरफ से एक तरह शादी का तोहफा समझना। तो उन्होंने मुझे ये रिंग गिफ्ट की थी और ये बहुत सुंदर है और ये भी मेरे बहुत क्लोज है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये ना एक स्टोन का रिंग है। ये स्टोन का रिंग है, ये देख सकते हैं। ये ना मेरे ख्याल से माणिक है, माणिक बोलते हैं, माणिक ही है शायद ये। तो ये कुछ इस तरीके की रिंग है और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने शौकिया तौर पर बनाई थी और मुझे इस स्टोन को पहनने को भी बोला गया था, तो मैंने इसे गोल्ड में बनवाया था। और ये भी ना बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। ये भी मतलब मैंने नहीं बनवाया था, मतलब बनवाया मैंने था पर डिज़ाइन मैंने सब कुछ दिया था और पापा ने पैसे दिए थे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है ये एक रिंग है, ये बहुत ही छोटी सी रिंग है पर ये बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट। मुझे ना ये मेरी एक बुआ, बुआ नहीं, चाची होंगी, हाँ वो मेरी चाची होंगी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये भी बहुत सुंदर सा रिंग है। आप ना नॉर्मल अगर पहनना चाहते हैं, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी आपको नहीं पसंद है ना, तो इस तरीके का हल्का हल्का पहन सकते हैं। मुझे तो हल्का ही पसंद है, ज़्यादा हैवी मैं पहनती नहीं हूँ। उसके बाद आता है सेकंड ये वाली रिंग। हाँ ये वाली रिंग, ये आप देख सकते हैं, ये भी उसी तरीके की है पर ये ना उससे हैवी है, ये थोड़ी भारी है, वो तो बहुत ही लाइट है, ये बहुत हैवी टाइप में है, मोटी है ये बहुत ज़्यादा। ये भी मेरी एक चाची ने गिफ्ट किया था मुझे, ये रिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद आती है इस रिंग की, नहीं ये मैं बाद में दिखाती हूँ आपको, उससे पहले मैं आपको ना ये वाली रिंग दिखा देती हूँ। ये वाली रिंग है, ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके की रिंग है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की रिंग है। ये जो रिंग है ना ये मैंने खरीदी थी शादी से पहले अपने लिए। तो ये जो है ना, इसको डायमंड मत समझिएगा, ये डायमंड नहीं है, ये एडी है और ना ये पूरा गोल्ड का है। और ये ना जो रिंग है ये मैंने कैटलिन से लिया था, जब स्टार्टिंग में कैटलिन आया था ना तब मैंने इसको लिया था, बहुत शौकिया तौर पे लिया था मैंने। बहुत सुंदर है ये भी, और मैंने आपको बताया कि मैं अंगूठियों की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। और इसके बाद बारी आती है इस रिंग की, ये बहुत छोटी है, ये मेरी इस छोटी उंगली में ही आ सकती है। तो ये है ये रिंग, ये डायमंड रिंग है। ये मुझे ना शादी के बाद मुझे जिन्होंने पहला जो तोहफा मिला था मुझे यही मिला था। ये गोल्ड और डायमंड का रिंग है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा डायमंड है और ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया था ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने साइज़ बहुत छोटा लिया, ये मेरी ना इस उंगली में ही जाता है और अगर इस उंगली में डालने की कोशिश करूँ तो ये इससे आगे तो ये जाएगा ही नहीं। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है ये भी। तो ये ख़त्म हो गए मेरे सारे रिंग्स। इसके बाद ना मैं आपको दिखाऊंगी अपने गले का। तो ये मैंने अभी गले में जो एक चेन पहन रखी है ना, ये मेरे काका ससुर ने दी था मुझे।
तो ये वो चेन है, इसमें ना ऐसे बीच बीच में ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि ऐसा टाइप के, छोटा है पर ये बहुत सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट मैंने शायद लिया नहीं है, इसकी मैंने फ़ोटो नहीं ली है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं दे पाऊँ। तो ये इस तरीके का है, ये एक चेन है जो मैं अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पहन रही हूँ। इसके बाद जो है मेरी जो सबसे पुरानी चेन है, जो शायद मैं क्लास 12th में थी तब मेरे पेरेंट्स से मुझे गिफ्ट की थी, वो ये चेन है। इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूँगी। ये चेन मुझे मेरे मम्मी पापा ने दी थी जब मैं कॉलेज टाइम में थी। और ये ना लॉकेट है, इसमें ये ओम लिखा हुआ है। ये लॉकेट जो है ये मेरी मासी ने ही दिया था। मेरी मासी मुझे बहुत कुछ देती थी, बहुत कुछ। ये मेरी मासी ने मुझे दिया था। इसके बाद मेरे पास जो और एक चेन है, वो सीरियसली बताऊं तो वो मेरी नहीं है, ये ना मेरे पापा की चेन है। ये कुछ इस तरीके की चेन है, ये बहुत सुंदर है। मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो हमारे में तो शाखा पौला पहनती हैं, तो मैं आपको अपना शाखा और पौला दिखाने वाली हूँ अब की बार। तो ना कुछ इस तरीके का है मेरा शाखा, ये कुछ इस तरीके का है। ये भी ना मैंने अपनी पसंद से लिया था, और इसके जो पैसे हैं इसका भी एक स्टोरी है। मेरी मम्मी ना हमारे घर पे 2 फ्लोर्स हैं, तो जो ऊपर है वो मेरी मम्मी ने रेंट पे डाल के रखा है। तो उसके जो रेंट के पैसे आते हैं ना, वो मेरी मम्मी किसी को नहीं देती, वो मम्मी अपने पास रखती हैं, अपने खर्चों के लिए रखती हैं। और खुद के खर्चों के लिए क्या, वो तो वो पैसे घूम फिर के घर पे ही खर्च करती है, हम पे ही खर्च करती है। तो मम्मी ने उसमें से पैसे कुछ जोड़ के रखे थे मम्मी ने, और ये जो है ना ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे। ये बहुत सुंदर है, ये मेरी मम्मी ने मुझे शादी पे गिफ्ट किए थे। और उसके बाद आता है ये पौला, उसको शाखा बोलते हैं, और ये है पौला। ये पौला कुछ इस तरीके का है मेरा, ये ना बहुत सुंदर है। और ये जो पौला है ये मेरी बहन ने गिफ्ट किए थे मुझे मेरी शादी पे। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। ये एक हाथ पे ऐसे पहनते हैं और इस ऐसे एक हाथ पे पहनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी गोल्ड की चूड़ियाँ। अभी तो मेरे हाथ में आती नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी मोटी हो चुकी हूँ, तो ये मेरे हाथों में आती नहीं है। तो ये है मेरी चूड़ियाँ, ये इस तरीके की हैं। ये ना मैं आपको हाथ पे डाल के ज़रूर दिखा देती, पर ना ये अब मेरे हाथ में नहीं आएगी। और इसके अंदर ना ये आप देख सकते हैं, ये ना शायद लाख भरा हुआ है, ताकि हाथ ना कटे, इस वजह से ये ऐसा है। तो ये हो गई मेरी गोल्ड की चूड़ियाँ। ये साथ में आपको दिखाती हूँ, नहीं मैं आपको अब दिखा देती हूँ। जब मैंने इतना कुछ दिखा दिया तब मैं अपने अपने पायल भी दिखा देती हूँ। ये है मेरी पायल, ये भी गोल्ड की पायल है। ये अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने मुझे गिफ्ट की, क्योंकि अभी ये नई जॉब में स्विच कर रहे हैं, तो इस खुशी में उन्होंने मुझे ये पायल गिफ्ट की थी। ये ना बहुत सुंदर है, मैंने अभी तक पहना नहीं, इसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। तो ये जो पायल है, ये जब ये हैदराबाद गए थे तो वो वहाँ से लेकर आए थे मेरे लिए। बहुत सुंदर सी पायल है, और सच बताऊँ तो मैंने गोल्ड की पायल किसी को पहने देखा नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं गोल्ड की पायल पहनते हैं नहीं पहनते हैं पैरों पर। मेरी मम्मी ने बोला कि पैरों पे गोल्ड की पायल नहीं पहनते, इस वजह से। अब इसके बाद ना मैं आपको अपना नेकलेस दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा पहला नेकलेस, ये मेरी फैमिली से आया था, मतलब मेरे मायके से मिला था। ये मेरे मम्मी पापा ने दिया था मुझे। ये मेरा सबसे छोटा वाला नेकलेस है जो ये पहनते हैं। इसके साथ में कान के 2 दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। इसके बाद ना बाकी मैं आपको हाथ में करके दिखा देती हूँ। और जो सेकंड नेकलेस है जो मेरे ससुराल से मुझे आया था, वो है ये भी ना बहुत मस्त, बहुत सुंदर है। ये मेरा सेकंड नेकलेस है, ये भी बहुत सुंदर है। और इसके साथ में ना 2 कान के भी हैं, तो दिखा देती हूँ कान के। ये इसके साथ में ये 2 कान के हैं।
ये भी बहुत सुंदर है। इसके बाद ना मैं आपको एक ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ। ये भी बहुत खास ज्वेलरी है। ये मेरी मम्मी की है, जो मेरी मम्मी ने मुझे दी है। ये भी बहुत लाइट लाइट है, ज्वेलरी जो है बहुत अच्छी है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ये देख सकते हैं आप। ये कुछ इस तरीके की ज्वेलरी है। ये भी ना बहुत अच्छी लगती है, छोटी सी है, बहुत क्यूट है। जी ना, इस तरीके की है, देखिए, ये देख लीजिए आप। ये इस तरीके की है। ये भी छोटा सा नेकलेस है, बहुत सुंदर है। और इसके साथ में ना 2 कान के हैं। तो कान के जो है ना वो इस तरीके के हैं। ये भी बहुत सुंदर है। ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइट ज्वेलरी है, बहुत हैवी नहीं है। जिस पूरी वीडियो का हीरो है ना, आप हीरो बोले या हीरोइन बोले पता नहीं, ये है इस पूरे वीडियो का हीरो। तो ये है मेरा रानी हार, ठीक है। ये हुआ, ये इसका पेंडेंट है बड़ा सा, और फिर ये इसकी चेन है, ये इसकी चेन है। और इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊं तो ना, जब मेरी शादी फिक्स हो गई थी तो मेरे घर वाले मेरे लिए ज्वेलरी लेना स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने अपने पापा से एक रिक्वेस्ट की थी कि पापा प्लीज़ मुझे ना शादी में फ्रिज, कूलर, टीवी, बेड, सोफ़ा, एसी ये सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना सिर्फ एक रानी हार दे दो। जैसे मैंने बोला था ना कि मुझे अंगूठियों का बहुत शौक था, तो मैंने अपने पापा को बोला था कि मुझे 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ चाहिए। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे इस चीज़ का शौक आया था। तो मैंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि पापा प्लीज़ मुझे चाहिए। तो पापा एक बार में हाँ बोल दिए कि हाँ ठीक है ले लो, कितना पड़ेगा, 1 लाख तक तो आ ही जाएगा। तब सोने का रेट थोड़ा कम था, मैं आपको पहले बता दूँ, उस वक्त सोने का प्राइस कम था। तो पापा बोले 1-1.5 लाख में तो आ जाएगा ना, ठीक है ले देंगे। अब तुम हमारी प्यारी बेटी हो तो हम तुमको इतना दे सकते हैं। छोटी हूँ मैं अपने घर पे सबसे ज़्यादा, तो थोड़ा सा लाड मुझे ज़्यादा ही मिलता है, दूसरे लोगों से ज़्यादा ही मुझे मिला है। तो ये भी मेरे पापा ने लेके दिया। तो जब हम पसंद करने गए थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे पापा पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि ना शादियों में ऐसे ही बहुत खर्चे होते हैं। मैं उस चीज़ को समझ रही थी जब मैं खुद खर्चे कर रही थी, क्योंकि शादी की प्रिपरेशन में मैंने भी काफ़ी हेल्प की थी अपने पापा मम्मी की। तो मुझे पता था कि पैसे ना बस ऐसे पानी की तरह निकलते रहते हैं। उन पैसों को जोड़ने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, लेकिन जब खर्च करने जाओ ना तो फिर एकदम से निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। तो मैं ना छोटा छोटा देख रही थी कि अ, थोड़ा हल्के में, छोटे में, कि हाँ ठीक है मेरे को शौक है ना तो बस पहन लूँ उस तरीके का। लेकिन पापा ने बोला कि इतना हल्का मत देख, देख ले, अच्छा तुझे जो पसंद है तू ले ले। तो हमें ना 2 दिखा था, तो उसमें से एक ये था। ये मेरे ख्याल का है, ये 1.25 लाख का है, और वो मेरे ख्याल समथिंग 2 के आसपास का था। तो ना पापा बोल रहे थे कि वो ले ले, 2 लाख वाला। और उसका जो पेंडेंट था थोड़ा सा डिफरेंट था, वो ना सर्कल में था। तो पापा बोल रहे थे कि वो ले ले, वो बहुत सुंदर लग रहा है। वो था भी बहुत सुंदर, ना नहीं बोलूँगी कि वो सुंदर नहीं था, पर मैं सोच रही थी कि पापा मेरे लिए इतना कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो अ, मुझे पापा पे एकदम ऐसा नहीं चढ़ जाना चाहिए कि आप खर्च कर रहे हो तो पूरा ही कर दो, मेरे पे ही कर दो, मेरे आगे पीछे तो और कोई है नहीं तो पूरा पैसे मेरे पे डाल दो, ऐसा नहीं है। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो फिर मैंने ले लिया इसे। और फिर पापा भी खुश थे, और मैं जब इसे पहन रही थी तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा इमोशनल भी थी मैं कि मेरे घर पे मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी पे भी इतना गोल्ड नहीं गया जितना मुझे गोल्ड गया है। मुझे तो बहुत गोल्ड मिला है, मेरी बहन को इतना गोल्ड नहीं मिला, क्योंकि उसकी शादी ना काफ़ी साल पहले हुई थी। तब शायद इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था गोल्ड का, और इतना ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं होता। ट्रेंड तो हमेशा ही रहता है गोल्ड का, लेकिन ना इतने टाइप का, इतने वैरायटीज़ नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ। और मेरी जो गोल्ड की शॉपिंग हुई है ना, वो ना सिटी से हुई है। मेरा जहाँ होम टाउन है वहाँ से नहीं हुई थी। ये ना गोल्ड की शॉपिंग मेरी बाहर से हुई थी। इस वजह से ना मुझे ऑप्शंस बहुत मिल गए थे। दीदी के वक्त क्या घर की पहली शादी थी, पापा मम्मी को भी उतना एक्सपीरियंस था नहीं, वो बाहर से गोल्ड नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि पता नहीं क्या होता है। थोड़ा सा रहता है, जो नॉर्मल लोगों के बीच में डर रहता है कि गोल्ड पता नहीं प्योर होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना जोड़ते हैं पैसा, और कोई ऐसा मूर्ख बना के चला जाए। तो कोई ऐसा मूर्ख तो बनना नहीं चाहेगा। तो मेरी बहन के वक्त में ऐसा सब कुछ गया नहीं था। तो उसके टाइम पे ये टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी ये सब ही गया था। उसको गोल्ड भी गया था, पर मेरे जितना नहीं गया था उसको।
तो ये रही आज की मेरी ये वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन सारे गोल्ड ज्वेलरीज में से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में जो बगल में आपको बेल का घंटा दिख रहा है ना उसको भी बजा लीजिए याद से। और वो बता देते हैं तो आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।